नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीडीपी सीटेट 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में पढ़ा। उन अवस्थाओं से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने आपको समझाया। अब आज की वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, बात करें सीटेट की तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा का पूरा साइकोलॉजी का जो सेक्शन है वो आपको समझना है। अगर आप समझ बना लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को जैसे कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसको कैसे समझा जाएगा, तो अपनी समझ मजबूत कीजिए। जितना आप अपनी समझ बनाएंगे उतना ही बेटर आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं और अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अधिगम विकार। अब ये अधिगम विकार क्या होता है इसके विषय में हम समझेंगे और एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे। देखिए, अधिगम विकार, विकार की बात करें तो कैसे आप कह सकते हैं कि कमी। इसका अगर इंग्लिश में कहें तो लर्निंग डिसएबिलिटीज। ठीक है, डिसएबिलिटीज क्या कहते हैं? अधिगम विकार, लर्निंग डिसएबिलिटीज। अभी अधिगम विकार क्या है? मतलब ऐसी चीजें या ऐसी आप कह सकते हैं आपकी अवस्थाएं जो हमें सीखने में कहीं ना कहीं बाधा दे। मतलब जिसको हम कह सके यार ये नहीं है, नहीं तो हम ये सीख जाते, या हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी इसमें कमी रह गई। अब ये कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर एक ही चीज को हम लिखते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे रीजन सहित, ताकि आप आराम से चीजों को समझ सके, कारण सहित। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लिखना कम है, समझना ज्यादा है। तो अधिगम विकार का मतलब समझ में आया। अधिगम विकार मतलब ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर जो हमें नई चीज को सीखने में, समझने में रुकावट पैदा करते हो या रोकते हो, उन्हीं को हम कहते हैं अधिगम विकार। जैसे कि समझते हैं, देखिए पहला हमारा आता है, अधिगम विकार की बात करें तो पहला हमारा आता है डिस, नाम से समझ लीजिएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में बात करें तो ऐसे लिखते हैं डिसलेक्सिया। अब देखिए डिसलेक्सिया क्या है, नाम से ही आप समझ जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को कि अरे बेटा चलो तुम ये सवाल लगाओ। ठीक है, सवाल नहीं लगा पाया, हमने कहा अच्छा ठीक है चलो एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ, नहीं सुना पाया। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम ये किताब में पढ़ो क्या लिखा है, नहीं पढ़ पाया। तो आप बताइए क्या कहेंगे आप उसको? आप कहेंगे बच्चा लिखने में कमजोर है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे बच्चा पढ़ने में कमजोर है ना। तो जनरल सी बात है, जहां आपको ये आएगा डिसलेक्सिया, अगर आप देखें तो यहाँ लेस शब्द छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? लेस, लेस। तो जब आपको लेस शब्द मिल जाएगा, डिसलेक्स लेस है, तो वो बच्चा जाएगा पढ़ने में कमी, या आप कह सकते हैं पढ़ने में कठिनाई या पढ़ने की समस्या। ठीक है, पढ़ने की समस्या कह सकते हैं, पढ़ने में अक्षमता कह सकते हैं, या पढ़ने की कठिनाई कह सकते हैं। समझ आया आपको? डिस मतलब क्या? कमी। लेक्सिया, लेक्सिया मतलब होता है पठन, पठन में कमी या पढ़ाई में कमी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। कैसे टिक लगाना है समझ गए आप? ऑब्वियस सी बात है, हम बच्चे को हमेशा कहते हैं, कोई बच्चा हो कि पढ़ने में कमजोर है, कभी ये नहीं कहते कि लिखने में कमजोर है, या हम ये कहें कि तेज तेज पढ़ने में कमजोर है। हम सीधा बोलते हैं पढ़ने में कमजोर। तो पढ़ाई में कम, कम मतलब लेस, पढ़ाई में अगर कम है या आप कह सकते स्टडी में कमजोर है, तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। एक विकार है, बच्चे को पढ़ाई में या बच्चे को जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए या उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए पढ़ाई के सापेक्ष, वो नहीं हो पाती, इसलिए इसका नाम है डिसलेक्सिया। क्लियर हुई बात? क्या नाम है? डिसलेक्सिया। लेस मतलब कम, डिसलेक्सिया पठन में कमी। ठीक है, आगे दूसरा हम बात करें। देखिए दूसरा होता है डिसग्राफिया। अब बात को देखिए ध्यान समझते जाइएगा, आपका काम होता जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। केवल ये देखना है कि क्या क्या टर्मोलॉजी हम पकड़ के अपना आंसर निकाल लेंगे, और हमें यही करना है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए जैसे हम कहें किसी बच्चे को बेटा पहाड़ बनाओ, उसने ऐसे कर दिया, ये पहाड़ हो गया। किसी बच्चे को हमने कहा ऐसे पहाड़ बनाओ, बना दिया। किसी को हमने कहा पहाड़ बनाओ, ऐसे बना दिया।
अब ये बताइए, ये पहाड़ ठीक है, ये पहाड़ ठीक है, ये टाइप ठीक है, तो बेटर सी बात है आप कहेंगे ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए डिस्ग्राफिया में छुपा हुआ है ग्राफ। क्या छुपा हुआ है? ग्राफ। अगर आप मोटा मोटा देखिए तो इसमें ग्राफ छुपा हुआ है, और कोई भी ग्राफ बगैर पेन चलाए, बगैर पेंसिल चलाए हो ही नहीं सकता। आप बताइए कौन सा ऐसा ग्राफ है, कौन सा ऐसा नक्शा है जो बगैर लिखने से हो जाए, बगैर पेन चलाए हो जाए? तो कोई नहीं है। तो जिस बच्चे में डिस्ग्राफिया की बीमारी रहेगी वो बच्चा लिखने में कमजोर होगा, या आप कह सकते हैं कि लेखन कला उसकी क्या होगी? कमजोर होगी, या आप दूसरा नाम कह सकते हैं कि लिखने की समस्या उसको होगी। किसकी समस्या होगी? लिखने की समस्या होगी, या लेखन में वो असक्षम रहेगा, लिखने में उसकी अक्षमता रहेगी। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पढ़ने में कम, पढ़ने में लेस, पढ़ने में लेस, और ग्राफिया, ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने में कमजोर, यानी कि पेंसिल चलाने में कमजोर, या डायरेक्ट कहें हम कि लेखन में वो कमजोर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? डिसग्राफिया। क्या कहेंगे? डिसग्राफिया। क्लियर हो गई बात? अभी हम इसको पूरा व्यू देंगे, पहले आप ना समझ लीजिए। ठीक है, आगे आगे बात करें। अगली जो कमी आती है वो आती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। अब देखिए यहां भी नाम छुपा हुआ है, हो सकता हो आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे। देखिए डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से आता है कैलकुलेटर, या कैलकुलेशन में कमजोर है वो। और कैलकुलेशन कहाँ आती है? गणित में। कैलकुलेशन कहाँ आती है? गणित में। ठीक है, गणित में। तो गणित में कमजोरी, या गणित में समस्या, या गणित में अक्षमता, गणित सीखने में अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? गणित में कमजोर बच्चा है, या कह लीजिए कि गणित में सवाल लगाने में कमजोर है, या उसको अंक की समझ कम है, तो इस विकार को या इस कमजोरी को हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक, कैलकुलिया मतलब कमजोरी, कैलकुलिया मतलब कमजोरी, या मोटा मोटा कह लीजिए कि कैलकुलिया मीन्स होता है गणित, और डिस मतलब कम। तो गणित में जो कमजोर बच्चा है, या गणित संबंधित जिसको समस्याएं होती हैं, उस बच्चे को हम कहेंगे डिसकैलकुलिया। आपसे ऑप्शन देके पूछेगा कि कोई बच्चा हासिल वाला सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है, उसमें किस प्रकार की कमी है, तो ये चारों ऑप्शन देगा। तो आप वहां गड़बड़ मत कर दीजिएगा, भाई हासिल वाला सवाल किस में आता है? गणित में आता है। तो गणित को हम कहेंगे डिसकैलकुलिया। क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। क्लियर? आइए, इन तीनों से खासकर लगभग सभी लोग इन तीनों से परिचित होंगे। ये तीनों बीमारी के बारे में परिचित होंगे। ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, अगर किसी को ट्रिक की जरूरत है तो ट्रिक से कर सकता है। अगर ट्रिक से नहीं हो पा रहा है तो कैसे करेंगे, उस चीज को हम समझते हैं। लेकिन अब कुछ और नई नई बीमारियां पूछने लगा है, क्योंकि सीटेट समझ चुका है कि इसको सब रट लिए हैं, तो अब कुछ और नई बीमारियों को ऐड करता जा रहा है, उनको हम समझ लेते हैं और आगे अपनी समझ बनाते हैं। देखिए अगला है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, देखिए अब डिसमॉर्फिया की बात करें। देखिए डिस जो लगा ना, जहां डिस लग गया इसका मतलब समझ जाइए वो कमी की ही बात कर रहा है। लेकिन अब किसकी कमी, ये हमें शब्दों से थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। देखिए अब यह डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया की अगर हम बात करें तो बच्चे में भ्रम हो जाता है, भ्रम की स्थिति। ठीक है, भ्रम की स्थिति। डिसमॉर्फिया मतलब भ्रम की स्थिति। अब जैसे भ्रम की स्थिति क्या होती है हम समझाते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे पकड़ेंगे। अच्छा एक चीज देखिए आप, डिसमॉर्फिया, मॉर्फिया, जरा इसको गौर कीजिए तो एक तरह से फिया आ रहा है, फिया। फिया को थोड़ा मॉडिफाइड करें समझने के लिए तो क्या आ रहा है? पिया। क्या आ रहा है? पिया। क्या आ रहा है? पिया। पिया मतलब कहते ना ये पी लिया है, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, देखो झूलते झालते, जैसे कोई पी पा लिया तो ढंगलाते चलेगा, उसका कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा। उसको कहेंगे कितनी उंगली है, तो कह गए 5 है। ठीक है, यानी उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वो भ्रम में हो जाता है, या आप कह सकते हैं वो अपना बैलेंस खोने लगता है, भ्रमित हो जाता है। तो यहां से आप पकड़ना है डिसमॉर्फिया। पिया मतलब पिया, यानी कि जिस जो पी लिया है वो भ्रम में हो जाएगा। तो भ्रम संबंधित विकार या भ्रम संबंधित समस्या को क्या कहते हैं? हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। जैसे हम बच्चे को सिखा दें बेटा बी लिखो, बी लिखो, बी लिखो, वो सीख लिया, लेकिन जब घर हो जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये बी है कि ये बी है। तो कहीं कहीं आप कहेंगे बॉल लिखो तो ऐसे लिख देगा, लो बॉल हो गया सर। आप कहेंगे नहीं बेटा ये डी है, ये बी है। तो इस भ्रम को दूर करने में उसको समय लगता है।
यानी कि एक जैसी चीजें जब उसको दिखती हैं या लगभग लगभग समान दिखती हैं या अन्य चीजों में, जैसे मान लीजिए दिमागी उसको कोई डिसबैलेंस है, उस वजह से अगर वो भ्रमित हो रहा है, चीजों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, अलग नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया, पिया से पिया है तो भ्रम में रहेगा रहेगा, ठीक है, डिसमॉर्फिया। क्लियर हुई बात? ठीक है, यह हो गई हमारी चौथी विकार या कह सकते हैं आपकी चौथी बीमारी, जो कि हमें बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को हम समझते हैं। देखिए अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, देखिए ये जो विकार है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। डिस्प्रैक्सिया, देखिए डिस्प्रैक्सिया होता है शारीरिक संतुलन संबंधित, शारीरिक संतुलन संबंधित। अब देखिए इसको समझिएगा, शारीरिक संतुलन संबंधित मतलब क्या? शारीरिक संतुलन मतलब ये है ना, देखिए बच्चा जो है कि संयोजन नहीं बना पाता। अब इसका क्या मतलब है कि संयोजन नहीं बना पाता, ये क्या है? इस चीज को जरा आप ध्यान समझिए। देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि क लिखो क, ठीक है, या हमने कहा कि जैसे हमने कहा ये मार्कर है, इसको पूरा कैच करो, ऐसे आप कैच कर रहे हैं। देखिए देख रहे हैं आप कॉम्बिनेशन, देखिए आंखों का और हाथ का कॉम्बिनेशन दोनों, देखिए ये देखिए, ठीक है, क्या ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे आप? ऐसे फेंकेंगे तो नीचे, ऐसे देखिए ऐसे फेंकेंगे तो आप कहाँ गया, पकड़ नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जिस बच्चे में अपने बॉडी पार्ट्स को समन्वय या बॉडी पार्ट को जो बैलेंस नहीं कर पाता, उनको संतुलित नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आप देखें तो प्रैक्सिया छुपा हुआ है, प्रैक्सिया से हम बना लेते हैं प्रैक्टिस। क्या बना लेते हैं? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा उतना वो संतुलित रहेगा। जैसे अगर हम कहें छोटे बच्चे को क लिखो तो छोटा बच्चा क ऐसे बनाएगा, ऐसे करके। थोड़े बड़े बच्चे को कहेंगे तो ऐसे थोड़ा अच्छा बनाएगा। जिसकी राइटिंग बहुत बेहतरीन होगी तो बहुत अच्छा बनाएगा, एकदम कंप्यूटर तरह लिख देगा। यानी कि उसका बैलेंस बना हुआ है, उसकी सारी राइटिंग, उसको कितना बड़ा पाई खींचना है, कितना बड़ा गोला बनाना है, कितना बड़ा इधर का बनाना है, सब कंप्लीट है उसका। तो कहने करते जितना बेटर आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आप क्या होंगे, अपने बॉडी पार्ट को संतुलित कर पाएंगे। तो इसीलिए डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब प्रैक्टिस। बॉडी को जितना आप प्रैक्टिस कराएंगे या बॉडी का जितना आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे, उतना ही आप बैलेंस बना पाएंगे, या ये समझने के लिए है। बाकी बीमारी का नाम है डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया यानी कि शारीरिक संतुलन बच्चा नहीं बना पाता, ठीक है। हाथ पैरों का भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता। कुछ बच्चे चलने, जब चलते हैं तो उनका पैर संतुलन रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। कुछ बच्चे का हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो डिस्प्रैक्सिया में आती है। वादा है आप सब एक बार में सीखेंगे पूरी बीमारी। आप बस पढ़ लीजिए, बस एग्जाम में आएगा तो आप जैसे शब्दों पढ़ेंगे ना, अरे अच्छा ये था, पट से मार देंगे, वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप 2011 से उठा के पेपर पूरा सॉल्व करिएगा। बीमारी से संबंधित कोई क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए हो गया, ये हो गई हमारी पांचवी बीमारी। देखिए इसलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे, ठीक है। ट्रिकी अगर आप याद करेंगे, क्योंकि देखिए 5-6 बीमारी है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसग्राफिया कौन है, समझे में नहीं आता कि कौन किस में गया। लेकिन आज अगर आप थोड़ा सा ट्रिक से, थोड़ा सा उसको ध्यान से चीजों को समझेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगली बीमारी, अगली है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, देखिए अब बात करें डिस्थीमिया की, ये कौन सी बीमारी है, तो देखिए डिस्थीमिया होती है तनाव संबंधित बीमारी, टेंशन, तनाव संबंधी बीमारी, तनाव संबंधी बीमारी। अब तनाव में छुपा हुआ है टेंशन, टेंशन मीन्स टी, ले टेंशन से थीमिया, या आप तनाव को भी देखिए तनाव थीमिया, थीमिया तनाव, थीमिया थीमिया, यानी कि उधर भी तनाव वाला टी आ रहा है, इधर भी टी आ रहा है, टेंशन में भी टी आ रहा है। तो जहां टी आ जाएगा वो तनाव वाला हो जाएगा, ये तो आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो तनाव संबंधित विकार, जैसे बहुत जल्दी टेंशन हो जाता है बच्चा, जैसे एक दो बार सवाल लगा नहीं है, तिल की पन्ना सन्ना फाड़ फेंक देता है। इस प्रकार की बीमारी को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया। क्या कहते हैं? डिस्थीमिया, डिस्थीमिया। क्लियर हो गया आपको। अब हम आपको इसको एक बार कीवर्ड से समझाते हैं। कीवर्ड मीन्स
आप देखिए इन बीमारियों को कैसे एक बार में याद कर सकते हैं, अब हम वो समझ लेते हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया डिसलेक्सिया, लेस लेस जनरली हम बोलते हैं पढ़ाई में जो कमजोर हो, लेस लेस, तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ाई में कमी। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाने के लिए लिखना पड़ेगा तो लेखन में कमी, तो डिसग्राफिया। कैलकुलिया, कैलकुलेशन होती है गणित में, तो गणित में जो कमजोर रहेगा उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, वो बीमारी है। डिसमॉर्फिया, फिया से पिया आया, पिया, जो पिया रहेगा वो भ्रमित रहेगा, उसका दिमाग ठीक से नहीं चलेगा, तो उसको हम कहते हैं भ्रम की स्थिति या भ्रम का विकार। डिसप्रैक्सिया, प्रैक्टिस जितनी कम रहेगी संतुलन उतना नहीं होगा, बॉडी आई कांटेक्ट और हाथ का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, तो इसको हम कहते हैं शारीरिक अक्षमता या शारीरिक संतुलन की कमी। लास्ट हमारा डिस्थीमिया, थी में टी है, तनाव में टी है और टेंशन में टी है, तो तनाव संबंधित विकार किसमें आता है? डिस्थीमिया। ओके, ये 6 बीमारी हैं जो आपको एग्जाम में खूब दबा के पूछता है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके पहले जब आपका ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था तब तक इतना ही पूछता था। ठीक है, लेकिन जब ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ कि बहुत सारे पेपर के सेट बनाने पड़े, क्योंकि एग्जाम कई दिन हुआ था। इसके पहले एग्जाम क्या होता था, पूरे भारतवर्ष में एक दिन, तो अपना एग्जाम देके खाली हो जाओ। लेकिन जब ऑनलाइन हुआ था बीच में, तो कई जगह पे जैसे कि हर एक डेट का एग्जाम अलग अलग हुआ और पेपर अलग अलग बने, तो उस पेपर में अब सीधे थोड़ा अंदर घुस गया है। अंदर घुस गया है तो कुछ नई चीजों को वो ऐड कर लिया है। जैसे क्या ऐड किया है उसको हम समझते हैं। अब इसमें देखिए, चूंकि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक विकार का, तो डिसेबिलिटी चीज मतलब कि जो विकार हैं, जो कह सकते हैं समस्याएं हैं, उनको ही पढ़ेंगे। बस इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कैसे आगे बढ़ गया, क्या क्या बढ़ गया समझते हैं। देखिए एक आपका है ADHD, ADHD, तो सबसे पहले पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है, देखिए एक मिनट, अटेंशन अटेंशन डिफिसिट अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब ये समझिए ये क्या है। देखिए इसका पहले पूरा नाम ध्यान रखिएगा। पूरा नाम इसका है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में देखा जाता है बहुत ज्यादा। कैसे, आप देखेंगे ना कुछ बच्चे जैसे होते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं जोड़ पढ़ा रहे हैं, देता रहेगा, फिर अरे सर वो देखिए बाज जा रहा है, अरे सर वो देखिए सर ये क्या छपा है। कहने का मतलब ये है अटेंशन डिसऑर्डर, उसका ध्यान एक जगह नहीं रहेगा, बच्चे का ध्यान एक जगह नहीं रहेगा। आप पढ़ाते रहेंगे उसका ध्यान इधर जाएगा, फिर कैसा पंखुआ कैसे डोल रहा है, फिर किसी का खरगोट लेगा। मींस अटेंशन डिफिसिट, उसको उसका जो ध्यानाकर्षण है एक समय में एक चीज पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो अलग अलग ध्यान देगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए, एक ही समय में बच्चा लगातार चेंज हो रहा है, यहाँ फिर वहां फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, हाइपर एक्टिव। वो इतना ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है कि उसका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं बन पा रहा है। देखिए दो टाइप बच्चे होते हैं, एक एकदम सुस्त मुर्गा की तरह पढ़ा रहेगा, आप पढ़ाते रहेंगे हैं नहीं ध्यान देगा। दूसरा बच्चा कैसे देखता रहेगा, पट से उधर देखने लगेगा, अच्छा ये फिर यहाँ देखने लगेगा। ये भी एक तरह का विकार है, एक तरह की कमजोरी है। तो इसको भी सीटेट ने बीमारी माना है कि ये भी सीखने में या आप कह सकते हैं अधिगम विकार के अंतर्गत आता है। कोई भी चीज अगर बच्चा सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो जब तक उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक ऐसा बच्चा जिसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता, बल्कि इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि बार बार उसका ध्यान चेंज होता रहता है, तो इस प्रकार के बच्चे को या इस प्रकार की बीमारी को हम कहते हैं ADHD। ओके, इसका नाम पूछा था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अपना अगला टर्म जो हमको समझना है। देखिए अगला टर्म है हमारा RPWD एक्ट 2016। अब ये RPWD क्या है इसको समझिए। यह है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज
देखिए अब ये क्या है, आरपीडब्ल्यूडी क्या है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब विकलांग बच्चों के अधिकार या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। चूंकि हम यहाँ बच्चों के पढ़ रहे हैं तो विकलांग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या, पहले ये था आरपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी 1995 था। इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ 2016 में, इसमें संशोधन हुआ, आरपीडब्ल्यूडी 2016 बनाया गया। अब इसमें हुआ क्या वो समझिए। इसमें पहले कहा गया था कि विकलांग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, विकलांग व्यक्ति 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 7 प्रकार के विकलांगता के विषय में चर्चा किया गया था। किसके विषय में, विकलांगता के विषय में, आरपीडब्ल्यूडी में। लेकिन 2016 में संशोधन किया गया और ये बताया गया कि 21 प्रकार के विकलांग व्यक्ति होते हैं। लेकिन बाद में मोदी जी ने संशोधन किया, कहा नहीं विकलांग शब्द यूज नहीं किया जाएगा, तो 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को बताया गया। दिव्यांग, ये ध्यान रखिएगा, आज के समय में विकलांगता शब्द नहीं यूज होता, दिव्यांग शब्द यूज होता। तो पहले सवाल तो यही पूछेगा, आरपीडब्ल्यूडी 16 एक्ट के अनुसार विकलांगता शब्द को किससे प्रतिस्थापित कर दिया गया, दिव्यांग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या आपसे पूछेगा कि महत्वपूर्ण शब्द कौन सा आया 2016 में, तो दिव्यांग। 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को बताया गया है, कई जैसे कि बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, चलने में, फिरने में, आंख से कमी, शरीर से कमी, पैर से कमी, तमाम प्रकार की बीमारियों को ऐड करते हुए 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को बताया गया है आरपीडब्ल्यू 16 एक्ट में या 2016 के एक्ट में, ठीक है। ये पहले से था 1995 से, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और ये चीज ऐड कर दिया गया। ये चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। एक चीज और इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि 21 प्रकार के हैं, बाद में इसमें केंद्र सरकार और भी अगर उसको समझ में आता है कोई डिसेबिलिटीज आती है तो वो ऐड कर सकती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा आरपीडब्ल्यूडी से, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी से ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसने कुछ बातें कही, क्या बातें कही, इसने कहा देखो भाई सभी क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाए, ठीक है, समान अधिकार दिया जाए। किसको, समानता और अवसर, यानी कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनको हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, डॉक्टर की लाइन हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी लाइन हो, हर क्षेत्र में इनको समान अधिकार दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कोई वैकेंसी आती है तो जो जैसे कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए सीट रहती है वो रिजर्व रहती है, उसमें कोई जाता ही नहीं है, वही जाएंगे या सीट ब्लैंक चली जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हर कोई भर्ती आ जाए, कोई एजेंडा, कुछ भी हो जाए, हर क्षेत्र में इनको समान अवसर दिया जाने की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, जैसे जो आप लोग टीचर होंगे जानते होंगे, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग सिस्टम या अलग व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग शौचालय बनाया जाता है, उनका अलग फॉर्म भरा जाता है, उनको अलग सुविधा दी जाती है, उनके लिए अलग टीएलएम आता है, सारी सुविधाएं दी गई हैं, यानी कि स्कूली व्यवस्था पे भी ध्यान दिया गया है। एक और चीज, हर 5 साल पे इनमें क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या उन्नति हुई, इस बात पे भी सरकार विशेष ध्यान रखती है। ये 2-3 सुझाव इसने दिए हैं, किसने, आरपीडब्ल्यूडी ने, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कोई सवाल अगर पूछा तो निकल जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो 21 प्रकार के हमने आपको बताया ना बीमारी, जो 21 प्रकार की बताया गया है, इसमें 2-3 है, उसको जरा देखते हैं। एक है आपकी स्वलीनता, ये नई निकल के आई है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको चर्चा कर लीजिए। या इसी को कहते हैं आत्मीयता। अब देखिए शब्द पकड़िएगा, अनियमितता और स्वलीनता। स्वलीनता मतलब जो अपने में मगन रहे, यानी कि जो बच्चा कम बोलता हो, ऐसा नहीं कि उसको बोलने नहीं आता, बोलने उसको आता है, लेकिन वो कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है और लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमसे कोई पूछता है कैसे हैं आप, हमने कह दिया, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, तो ये क्या है, सामने वाला कहे धत, इससे बातें करना बेकार है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बच्चे का सामाजिक विकास रुकता है, या सामाजिकता का संचार जो होता है
वही रुकावट आती है इसमें। ठीक है, जब बच्चा कोई बोलेगा ही नहीं, सामने वाला कितना उसको बोलेगा, सामने वाला दो चार शब्द बोलेगा, भाग ये बोलते हैं हटो इसको, बड़ा घमंडी है। घमंडी नहीं है, वो उसका नेचर है, उसके अंदर बीमारी है। कौन सी बीमारी है? स्वालीनता या आत्मीयता। अपने में ही वो रहना चाहता है। ठीक है, अपने में ही वो रहना चाहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्वालीनता या कह लीजिए कि आत्मीयता क्या है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और आता है, जैसे इसमें है कि गामक या गतिमान अक्षमता। ठीक है, देखिए गामक या गतिमान अक्षमता क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। गामक या गतिमान अक्षमता, देखिए ये क्या होता है। गामक या गतिमान अक्षमता मतलब ये होता है, जैसे कि आप कह लीजिए कि बच्चा, जैसे अभी हमने आपको पहले बताया था, कौन सा बताया था याद है आपको? अभी देखिए याद आ जाएगा। जैसे बच्चा संतुलन ना बना पाए, जैसे हमने कहा कि ये मार्कर पकड़ लो, तो ऐसे पकड़ ना पाए, उसे उसके हाथ से छूट जाए। ठीक है, या वो सही से चल फिर ना पाए, तो इसको भी इसमें ऐड किया गया है। यानी कि अपने अपने शरीर का संतुलन ना बना पाए, उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिस वाला था उसको हम कहते हैं गामक या गतिमान अक्षमता। क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने अधिगम विकार के सभी चीजों को समझा, देखा। अगर आपको याद हो गया हो, और जो 6 प्रकार की बीमारी थी वो प्राइमरी है, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको ध्यान हो गया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।